याद रखें मेरी बात कि किसी भी इंसान को अपनी कमज़ोरी नहीं देनी। आपने उस इंसान को आपने अपनी कमज़ोरियाँ दे दी हैं कि आपने रोना धोना शुरू किया उसके सामने, उसके जो है वो उसने आपको टाइम नहीं दिया तो उससे कंप्लेंट्स की हैं आपने, उस इंसान की मिन्नतें की हैं आपने, और आपने अपनी दुखती रग उस इंसान के हाथ में दे दी। जब आप अपनी दुखती रग किसी इंसान को देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है दबाएगा ही, आपको तकलीफ़ तो देगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ बासित महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कोई इंसान हमें खोने से क्यों नहीं डरता और ऐसा क्या करें कि वो इंसान हमें खोने से डरे। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं जहां सिर्फ आप दूसरे को खोने से डरते हैं, दूसरा इंसान आपको खोने से नहीं डर रहा, वो लापरवाही कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप पहले तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि दूसरा इंसान लापरवाही तब करता है, वो इग्नोर तब करता है कि जब उसके जहन में ये एक बात बैठ जाती है कि ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ये इंसान जो है मेरे साथ ही है। उसके दिल में आपके खोने का डर नहीं होता, इसलिए वो इंसान आपको इग्नोर करता है और वो इंसान तब जो है वो हमें लापरवाही दिखाता है। आप उस इंसान को खोने से डरते हैं, इसी की वजह से तो आप उसके पीछे जाते हैं, उस इंसान की इतनी परवाह करते हैं, लेकिन उस इंसान के दिल में आपके लिए यानी कि आपको खोने का कोई डर नहीं है, इसलिए वो आपको इग्नोर भी करता है, आपको कोई अहमियत भी नहीं देता, इसलिए वो आपकी जो है वो परवाह भी नहीं करता। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये चीज़ें मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करने के बाद लेकर आता हूँ। ये चीज़ें जो हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो रिलेशनशिप में इस टाइम तकलीफ़ में हैं, और अगला इंसान जो होता है उस इंसान को इस बात की परवाह नहीं होती, और जो रिलेशनशिप दिल से निभा रहा होता है वही इंसान जो होता है वो तकलीफ़ में है। या तो आप हद से ज़्यादा मुखलिस हैं, या आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप हद से ज़्यादा मुखलिस हैं, इसलिए जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको जो है वो तकलीफ़ हो रही है और आप इस तकलीफ़ से निकलना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप एक एक चीज़ को समझिएगा और ये इन बातों पर अमल करें। इंशाल्लाह आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे इंसान के दिल में आपको खोने का डर भी पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये करते रहेंगे तो दूसरा इंसान आपको खोने का डर नहीं बल्कि वो आपसे और ज़्यादा दूर भागेगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि दूसरा इंसान हमें तब इग्नोर करता है कि जब उसको ये पता लग जाता है कि ये इंसान मेरे पास ही है, उसके पास हमारी अहमियत ख़त्म हो जाती है, उसे ये लगता है कि ये इंसान मेरे पास ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला। इससे पहले मेरी बात याद रखें कि आपने उस इंसान को बिल्कुल नॉर्मल शो करवाना है कि आप अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं। अगर वो इंसान आपको बुरे तरीके से बात करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता आपके टाइम पे, आपको मैसेज नहीं करता, आपको कॉल नहीं करता, आपको कोई भी ऐसी चीज़ कि जिससे आपको गुस्सा आए या आपको फ़र्क पड़े, आपने उसको ये फ़ील नहीं करवाना कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। आप उसको बिल्कुल नॉर्मल शो करवा दें। अगर आप उस इंसान को ये शो करवा देंगे कि उसके बात ना करने से, उसके रिप्लाई ना करने से आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप तकलीफ़ में हैं, तो वो इंसान आपसे इरिटेट होकर और दूर जाएगा। इसलिए आपने उस इंसान को बिल्कुल नॉर्मल शो करवाना है। और ये इंसानी नफ्सियात है, इंसानी साइकी होती है कि जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हैं वो इंसान आगे भागेगा। इंसान जो है उसके पीछे अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है तो वो आगे भागता है, आगे जाता है, लेकिन अगर कोई उसको फॉलो करना छोड़ दे, फॉलो करना स्टॉप कर दे तो वो इंसान वहीं रुक जाता है। सेकंड चीज़ याद रखें कि आपने बेकरारी शो नहीं करवानी कि उसने आपसे बात नहीं की तो पता नहीं आपको क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा दिल नहीं लग रहा, कुछ ऐसी बातें जो उसको इंसान को बेकरारी शो नहीं करवानी। और आपने उससे टाइम की डिमांड नहीं करनी। अगर वो आपको 2 मिनट दे रहा है बात करने के लिए, 5 मिनट दे रहा है, 10 मिनट दे रहा है, आपने उन 10 मिनट में ही एडजस्ट करना है। ये नहीं कि आप उसको 5 मिनट और दे दो तो भीख मांगते फिरो। आपने टाइम की डिमांड नहीं करनी, आपने जो वो 10 मिनट दे रहा है वैसे ही रहना है, ताकि उस इंसान के माइंड में कुछ तो थॉट्स चलने शुरू हो जाएं कि पहले तो ये इंसान मुझसे कहता था कि अब मैं 10 मिनट दे रहा हूँ तो मुझे 5 मिनट और दे दो, लेकिन अब क्या बात है कि वो इंसान मुझसे कह नहीं रहा कि मुझे 10 मिनट का तो 10 मिनट में ही बात ख़त्म। तो दूसरे इंसान के माइंड में ये थाट्स ज़रूर चलते हैं, ये इंसान की साइकी होती है। अगर आप उस इंसान से डिमांड करेंगे तो आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, और कंप्लेंट्स जो होती है वो रिश्ते को ख़राब करती है और रिश्ते में दूरियां जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आप कंप्लेंट्स नहीं करनी, आपने गुस्सा नहीं करना, अब ये वो कि पता नहीं आपने टाइम नहीं दिया तो ये हो गया वो हो गया, इस तरह की कोई भी बात जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करे आपने वो नहीं करनी। सब्र और तहम्मुल से काम लेना है और सब्र करना है, खामोशी अख्तियार करनी है। और
दूसरे इंसान को ये फ़ील नहीं करवाना कि वो जो आपके साथ कर रहा है उससे आपको फ़र्क पड़ रहा है, बल्कि उसे ये शो करवाना है कि वो जो मर्ज़ी कर ले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप दिन ब दिन नॉर्मल होते जाएंगे और जैसे जैसे आप नॉर्मल होंगे, आप किसी अपने काम में बिज़ी हो जाएं, किसी एक्टिविटी में बिज़ी हो जाए जहाँ पे आपका दिल लगा रहे, उस इंसान से टाइम डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने किसी काम में फ़ोकस कर लें, ख़ुद के ऊपर जो है वो टाइम इन्वेस्ट करें, तो ताकि आपको दूसरे से टाइम मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। और आप जब नॉर्मल होते जाएंगे तो दूसरा इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इंसान तो हर टाइम मेरे पीछे था, तो अब क्या हो गया है कि ये इंसान क्यों बदल रहा है, इस इंसान को क्या बात हो गई है कि ये इंसान तो अब मुझसे पूछ भी नहीं रहा कि मैं किस हाल में हूँ, क्या हो गया है। तो वो इंसान फिर आपकी तरफ आता है। जब तक आप नॉर्मल नहीं होते दूसरे इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और याद रखें मेरी बात कि किसी भी इंसान को अपनी कमज़ोरी नहीं देनी आपने। उस इंसान को आपने अपनी कमज़ोरियाँ दे दी हैं कि आपने रोना धोना शुरू किया उसके सामने, उसके जो है वो उसने आपको टाइम नहीं दिया तो उससे कंप्लेंट्स की हैं आपने, उस इंसान की मिन्नतें की हैं आपने, और आपने अपनी दुखती रग उस इंसान के हाथ में दे दी। जब आप अपनी दुखती रग किसी इंसान को देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है दबाएगा ही, आपको तकलीफ़ तो देगा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमज़ोरियों को जो है वो अपनी ताकत में तब्दील करना है। ये खामोशी जो होती है बहुत बड़ा असर करती है दूसरे इंसान के ऊपर। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना है और अपनी जो एनर्जी है उसको गेन करना है। तो इंशाअल्लाह आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही है ये ठीक हो जाएगी और आपका जो वही इंसान है जिसको जो आपको खोने से नहीं डर रहा, वो इंसान खोने से डरेगा आपको कि एक गोल्डन पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा। लेकिन ये तब होगा कि जब आप कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप उसी के पीछे लगे रहेंगे, उसको ये फ़ील करवाएंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे, उससे कंप्लेंट्स करेंगे, उसे कभी फ़ील नहीं होगा। लेकिन आप ख़ुद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे, ख़ुद काम में बिज़ी हो जाएंगे, उस इंसान के ऊपर जो है वो आप हैवी होना छोड़ देंगे, तो इंशाअल्लाह वो इंसान ख़ुद इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इंसान जो था ये मेरे पीछे था, अब क्यों नहीं है। तो इस तरह से आप उस इंसान के दिल में अपने खोने का डर पैदा कर सकते हैं और वो इंसान आपकी तरफ दोबारा आएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आखिर में मेरी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।